आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सूर्य की। ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये इस तरह की थोड़ी सी गोल गोल लाइनें यहाँ पर बन रही हैं। ये ग्रहों के चक्कर लगाने का रास्ता है। सूर्य इसमें यहाँ पर है और ये ग्रहों के चक्कर लगाने का रास्ता है। इसी तरह से ये आधा रास्ता है, आधा रास्ता इधर से होगा। इसी तरह से ये ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो आप एक चीज़ देखिए इस चित्र में, यहाँ पर देखिए अलग अलग ये ग्रह हैं, ये अलग अलग ग्रह हैं और ये अपने अपने रास्तों पर चक्कर लगा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कोई भी ग्रह आपस में टकराता नहीं है क्योंकि इनके सबके चलने के रास्ते अलग अलग हैं। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य है इसमें यहाँ पर। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ एक तारा है। सूर्य एक तारा ही है। सूर्य एक तारा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें अत्यधिक गर्म गैसें होती हैं और ये गैसें जलती रहती हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये बात आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें मुख्य रूप से सूर्य में पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी के समान लगभग 13 लाख छोटे छोटे गोले, जितनी हमारी पृथ्वी है इतने अगर हम 13 लाख गोले इकट्ठे करें तो वे सारे के सारे इस सूर्य के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा है सूर्य। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर आप रहते हैं, ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से आने में कितना समय लेगा? 8 मिनट 19 सेकंड। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। अगर फिर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगाना कि 15 करोड़ किलोमीटर कितना होगा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से सूर्य। सूर्य एक तारा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी के जैसे अगर 13 लाख छोटे छोटे गोले हमने इकट्ठे कर लिए, हमारी पृथ्वी के समान 13 लाख गोले हमने इकट्ठे कर लिए, तो वे सारे के सारे इस सूर्य के अंदर समा जाएंगे। इतना बड़ा होता है सूर्य। और पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश सूर्य ही प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ग्रह की। सूर्य के बारे में आपने देख लिया, सूर्य क्या है? एक तारा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर इतनी गर्मी आती कहाँ से है? जो इसके अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, इन गैसों के जलने की वजह से इस सूर्य के अंदर इतनी गर्मी आती है। और ये इतने करोड़ों सालों से जब से भी ये धरती बनी होगी, जब से भी ये सौरमंडल बना होगा, तब से अब तक ये कभी ठंडा नहीं होता। ये गैसें इसमें लगातार जल रही हैं। इसमें ऊष्मा, इसी तरह से प्रकाश इसका उसी समय से चला आ रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये गैसें लगातार जलती रहती हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं ग्रह की। हमने अभी पढ़ा कि सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ग्रह की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ग्रह के जो उपग्रह होते हैं उनकी बात करेंगे। अब देखते हैं ग्रह। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये मान लीजिए बीच में सूर्य है और फिर ये बाहर जो हम बना रहे हैं ये उन ग्रहों के रास्ते हैं। ये और ये दो हमने जो गोले बनाए हैं ये ग्रहों के रास्ते हैं। बीच में तो सूर्य है और ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपने अलग अलग रास्ते पर चल करके। कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह से टकराता नहीं है क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हैं। अब बात करते हैं ग्रह, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट।
जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इस लाइन को समझिए। अपने निर्धारित तारे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्धारित तारा है सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो जो आकाशीय पिंड अपने निर्धारित तारे, अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सबकी कक्षा अलग अलग है। जो सूर्य के बाहर ये रास्ते बने हुए हैं, सूर्य के चारों ओर ये रास्ते बने हैं, इनको कक्षा भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनको आपको मुख्य रूप से ये शब्द याद रखना है, कक्षा। इनको कक्षा ही कहते हैं। समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि ये इनके ग्रहों के चलने के रास्ते हैं, यानी ये कक्षाएं हैं। तो अपनी निर्धारित कक्षा पर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? अपने तारे का। तारे जैसे सूर्य, तो सारे ग्रह आपको याद रखना है। वैसे तो ये सभी के सभी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, जबकि सूर्य में तो अपना खुद का प्रकाश भी है, खुद की ऊष्मा भी है। लेकिन जो ग्रह होते हैं इनमें खुद का न तो प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है। ये बात आपको याद रखनी है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। देखिए यहाँ तारे का मतलब समझ लेना आप, सूर्य है। अभी थोड़े ये समझ लेना, समझने के लिए, इस तारे का मतलब सूर्य है। तो ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, मतलब चमकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। पहली बात तो ये है। अब आप किसको ग्रह कहेंगे? आप कैसे बताएंगे कि ये ग्रह है या ये ग्रह नहीं है? सबसे पहली बात, ये अपने तारे का चक्कर लगाना इसको ज़रूरी है। जो ग्रह होंगे वे अपने तारे का चक्कर लगाएंगे। कोई भी आकाशीय पिंड है अगर वो अपने तारे का चक्कर लगा रहा है वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। एक बात तो ये। दूसरी चीज़, उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो। दूसरी बात यह है, उनका आकार इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति या तो लगभग गोल हो या पूरी तरह से गोल हो। दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको समझनी है, ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। देखिए जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं और सबकी अपनी अपनी कक्षा होती है। सब अपने अपने रास्ते पर ही चलते हैं, कोई किसी के रास्ते को काट नहीं सकता। कोई मान लीजिए आप देखें कि कोई रास्ता अगर ऐसे निकल कर जा रहा है तो इसका मतलब ये इस रास्ते को काट रहा है, तो वो ग्रह नहीं होगा। जो किसी कक्षा का रास्ता, जो किसी दूसरे ग्रह का रास्ता काटेगा वो गलत, वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखनी है तीनों बातें। तीनों बातें क्या? वो अपने तारे का चक्कर लगाने वाले हैं। दूसरी बात, वो इतना आकार उनका या तो गोल या लगभग गोल हो, इतने बड़े वे होने चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल हो या लगभग गोल हो। ये बात। और आगे, वो किसी ग्रह की कक्षा को न काटते हों। ये तीनों बातें ज़रूरी हैं एक ग्रह के लिए। अब आगे देखिए, हमारे सौर मंडल में